हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब बच्चों, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं क्लास 7 की कंपोजिट मैथमेटिक्स की हम लोग बात करेंगे और एक्सरसाइज है बच्चों आप लोगों की 14C। ठीक है, एज ए रिवीजन हम लोग ये वीडियो ले रहे हैं। 14A भी आप लोगों ने ऑलरेडी शायद देख ली होगी और बुक तो आप लोगों की कंप्लीट अपलोड है, वो आप सबने अपना क्लास का वर्क जो भी अपना देखा होगा, करा भी होगा। तो फिलहाल 14C का आज हम लोग रिवीजन करेंगे, शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे, ज्यादा लेंथी वीडियो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसके एरिया की हम लोग बात करेंगे बच्चों? पैरेललोग्राम के एरिया की बात करेंगे बच्चों। तो अगर आपको यहां से मैं पैरेललोग्राम के एरिया की अगर मैं बात करूं बच्चों, होता क्या है ना, एरिया ऑफ, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या होता है बच्चों? बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले का आपको बच्चों क्या रखना है? लर्न करना है, याद रखना है, इसी से आपके क्वेश्चंस होंगे सॉल्व देखिए। इसके अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन है नहीं। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आप सभी को न्यू वीडियो नोटिफिकेशन बच्चों मिलते रहेंगे। तो सबसे क्वेश्चन नंबर जो 1 है बच्चों, है ना, जो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? जो 1 है, वहां कह रहा है बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ ईच पैरेललोग्राम। टेबल बनी होगी आप लोगों के सामने, फाइंड द एरिया ऑफ ईच पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम देखिए शॉर्ट में लिखेंगे, है ना, ईच पैरेललोग्राम। एक कार्ड पर चलते हैं, इसके फर्स्ट वाले पर, जिसमें बच्चों एच जो दिया हुआ है वो दिया है बच्चों 8 सेंटीमीटर, और जो बच्चों बेस है वो आपको गिवन है बच्चों कितना? 3 सेंटीमीटर। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सबसे सिंपल आंसर देखिए, फार्मूला आपके सामने है, आखिर आपको यहां पर करना क्या है वो आपको ध्यान रखना है, देखिएगा। ठीक है, तो क्या करना है? तो कहेंगे सर हमको यहां पर इनका फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के बाद में इसकी हमको क्या करनी है? मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों बेस कितना सर? 3 है, हाइट कितनी सर? 8 है। 8 3 जा सबको पता सर 24 सेंटीमीटर। यूनिट है तो यूनिट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। कितना आएगा? 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देखिए कितना इजी था क्वेश्चन, है ना। चलो जी, अब हम लोग करेंगे इसी का बच्चों कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे बच्चों? सेकंड पार्ट करेंगे। देखो सेकंड में क्या कहता है, ये भी बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना होगा आपको। क्या ध्यान रखना अभी आपको बताएंगे। बेस गिवन है बच्चों 12 mm, 12 mm। हाइट जो है आपको यहां गिवन है बच्चों कितनी है? 8.7 mm, शायद सेंटीमीटर, एक बार चेक कर लेंगे, या सेंटीमीटर। बच्चों देखिए, जब भी आप एरिया निकालेंगे, तो एरिया जब भी आप निकालते हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है कि एरिया निकालने की जो यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिट सेम। अब यहां mm है, यहां सेंटीमीटर, तो ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप क्या करेंगे? mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? 10 से डिवाइड कर देंगे हम इसको सेंटीमीटर के लिए, और सबको पता 1 0 है तो कितना हो जाएगा सर? 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला वही अपना क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना है सर? 1.2 हो गया यहां पर, और हाइट कितनी बच्चों? 8.7। जल्दी से एक बार इसकी आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका यहीं पर एक क्वेश्चन भी हो जाएगा बच्चों कंप्लीट। जब तक हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा। जल्दी से एक बार आप लोग ना मल्टीप्लाई कर देना जरा, कि 8.7 की जब मल्टीप्लाई आप 1.2 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों। और जल्दी से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता है। कितना आंसर आया? 10.44। ओके, 10.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने mm को किसमें कन्वर्ट कर दिया। आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लीजिए या स्क्वायर सेंटीमीटर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया बच्चों। थर्ड देखते हैं जी। थर्ड दोनों मीटर में गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों किस में गिवन बच्चों? मीटर में गिवन है, आपको कोई भी किसी तरह से यहां प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए चलो जी, इसको भी करते हैं। क्या कह रहा है उसको देखेंगे हम लोग, इसी का थर्ड पार्ट। देखो
तो थर्ड में बच्चों कहा है आपसे, आपको बेस गिवन है 6.5 mm और मीटर है, सॉरी, और जो हाइट है वो 4.8। हाइट है आपकी कितनी बच्चों? 4.8 मीटर। चलो जी, बेस कितना बच्चों? दोनों यूनिट सेम है तो आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो 6.5 इंटू 4.8, दोनों की क्या करनी है? मल्टीप्लाई। जल्दी से एक बार सभी बच्चे इसकी मल्टीप्लाई करके बताएंगे आखिर क्या आ रहा है, क्योंकि जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर भी नहीं आएगा। तो क्या है, जल्दी से एक बार इसकी मल्टीप्लाई करके बताएंगे 6.5 की और 4.8 की। जी कितना? 31.20। अब मैंने कहा ना यूनिट कैसे लगा सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर। देखो आपकी मर्जी, आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख दे स्क्वायर मीटर, या मीटर के ऊपर 2 लगा दीजिए ना, रेस टू द मीटर, रेस टू द पावर 2। थर्ड पार्ट भी हो गया जी आपका। कौन से पार्ट पर आ गए हम इसके? अब फोर्थ पार्ट पर आ गए हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त बच्चों क्वेश्चन है। इसी तरीके क्वेश्चन में मजा आता, देखो है ना। क्यों? क्योंकि सब जब तक आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब तक नहीं होगा। तो बेस तो यहीं से स्ट्रांग होगा, इसीलिए हम इनकी रिवीजन वीडियोस आप लोगों को करवा रहे हैं कि जैसे आप लोग अपना रिवीजन जो है अच्छे से कर सके। देखिए फोर्थ पार्ट है और क्या कहता है फोर्थ में? कह रहा है भैया 1 मीटर 5 सेंटीमीटर तो बेस है, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर तो बेस हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे कह रहा है बच्चों 45 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अब पहला काम क्या होगा सर, यहां पर 45 सेंटीमीटर, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो देखो यहां पर भी मीटर है ये, और यहां सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम आपसे कहें कि भैया 1 सेंटीमीटर में कितने, तो आप कहेंगे सर 1/100 मीटर। बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई बात समझ। तो इसको करो सबसे पहले, तो 45/100 कितना आएगा सर? 0.45 मीटर। ठीक है, लो जी 0। क्यों सर 0 पॉइंट आया? भैया 2 0 है ना, तो 2 डिजिट से पहले हमने डेसिमल लगा दिया। अब यहां पर आओ, देखो ये पहले से ही मीटर है, तो 1 मीटर है ना, और प्लस में 5/100 हो जाएगा, तो ये भी मीटर हो गया। तो कितना हो जाएगा सर? 1.05 मीटर। अब इसका ही आपको क्या करनी? प्रोडक्ट करनी। बेस सर 1.05 मल्टीप्लाई हाइट में करनी है 0.45 में। तो कैसे होगी मल्टीप्लाई? दोनों की मल्टीप्लाई करिए। चलिए जल्दी से करेंगे सभी बच्चे और आंसर बताएंगे आखिर कितना आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग भी करिए, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं बच्चों। 1.05 है, 1.05 इंटू, क्योंकि फिर आंसर गलत आएगा, फिर आप कहेंगे आंसर गलत आया। कितना आया? 0.4725 आई थिंक, है ना, सबका यही होगा। 0.4725 मीटर स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया जी यहां कंप्लीट बच्चों। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के हम लोग कौन से? 5th पार्ट पर चलते हैं। कौन से पार्ट पर चलेंगे बच्चों? 5th पार्ट पर। 5th पार्ट क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलो जी 5th पार्ट देखिए क्या कहता है। 5th पार्ट आज का हमारा, और क्वेश्चन नंबर 1 का है लास्ट पार्ट। डेकामीटर में गिवन है बच्चों 5th पार्ट में, जो बेस है वो है 4.2 dm डेकामीटर, और यहां पर गिवन 25 सेंटीमीटर। कितना है? अब 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो सबको पता है सर हमारे होते हैं 10 सेंटीमीटर। कितने होते हैं बच्चों? 10 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10। लाओ मैं लिख दूं ना यहां पर कि 1 dm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो जी करो जी, 4.2 इंटू 10, ये हो गया जी आपका सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 42 सेंटीमीटर। ये पहले से ही सेंटीमीटर है ना। तो बेस कितना सर? बेस 42। हाइट कितनी सर? 25। दोनों की मल्टीप्लाई, 25 2 जा हो गया 50 और 25 4 जा 100। 100 और 5, 105 हो जाएगा ना। देखो भाई ये आंसर है क्या? 105।
1050 है ना, 1050 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक बार मल्टीप्लाई दोबारा चेक कर लेते हैं। 42 इंटू 25, यस 1050 इज द राइट आंसर। 1050 इज द राइट आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई इसका आंसर जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा सभी बच्चे, हम भी चेक कर लेते हैं आखिर इसका आंसर है क्या। 14C एक्सरसाइज है आप लोगों की, है ना। 14C का ये आंसर क्या है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 1050 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन यहीं पर आप लोगों का हो जाता है बच्चों ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हम लोग बच्चों अपने 2 पर चलेंगे। कौन से क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों? 2 पर चलेंगे। और कैसे सॉल्व करना है, सेम मेथड है, सेम कॉन्सेप्ट है, किसी भी तरह से आपको कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत है नहीं। यहां पर सिंपल सा यहां पर देखिए एकदम डायग्राम यहां पर आप लोगों को गिवन है, उसी के बेस्ड हम लोग ये क्वेश्चन आप यहां पर करेंगे। देखिए तो क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डायग्राम गिवन है और सॉल्व करना है। फॉर्मूले आपके नीचे सामने लिखे हुए हैं। आइए इसको पूरे को हम कर देते हैं यहां पर रफ। देखिए इधर भी हम कर देते हैं रफ, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, इसको रफ नहीं करेंगे, है ना। आइए देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा आप लोगों को बस ध्यान रखने की बच्चों जरूरत है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो क्वेश्चन देखिए होंगे नहीं। मैथ्स एक ऐसा यूनिक सब्जेक्ट है जिसमें फॉर्मूले लगते हैं। देखिए साइंस में भी लगते हैं, आप लोग कहेंगे हाँ जी बिल्कुल लगते हैं, पर इतने नहीं है जितने कि यहां लगते हैं। देखिए फाइंड द मिसिंग एरियाज, फाइंड द मिसिंग मेजर्स। चलो जी, फाइंड द मिसिंग मेजर्स। ठीक है, ये आपको सामने क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों ABCD 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको बच्चों गिवन है यहां पर। ठीक है, जिसमें से जो DE है वो आपको गिवन है बच्चों 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है AB बता दो। क्या बताना है बच्चों? AB बताना है। डायग्राम आपके सामने है, मैं एक बार बना दूं बच्चों, देखो ध्यान से, ये इसी का है मुझे लगता है ना, ये इसी का ही है, बना देते हैं। ये तो नाम क्या है बच्चों? AEB BCD, C और ये D। बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक बार दोबारा रीचेक कर लेंगे, कुछ और चीज तो नहीं, बिल्कुल यही दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट दिया बच्चों। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको कितना गिवन है सर? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां लिख दीजिए 48 सेंटीमीटर। सर बेस कितना है हमारा? तो आप कहेंगे सर बेस है हमारा AB। बेस क्या है बच्चों? AB। और हाइट है हमारी कितनी बच्चों? DE लिख दीजिए DE। अब आपको सारी वैल्यूज मालूम है ना, तो AB की वैल्यू कितनी है सर? देखो अच्छा 48 इक्वल टू AB कितना है सर? फाइंड करना है, ऐसे रहने दीजिएगा। DE कितना सर? 6 है। तो हमें तो AB की वैल्यू चाहिए ना, तो 48 अपॉन में कितना आ गया? 6। 6 8 जा 48। तो बच्चों AB की वैल्यू कितनी आ गई सर? 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन भी सेंटीमीटर में था, तो आंसर भी किस में आएगा बच्चों? सेंटीमीटर में आएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया यहीं पर बच्चों कंप्लीट हो गया। देखिएगा आइए इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आखिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, उसी में भी डायग्राम गिवन है, बस थोड़ा सा चेंज हमको करना है। बाकी हर एक तरह से आपको यही क्वेश्चन बिल्कुल यहां पर भी आपको गिवन है, आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। चलिए सेकंड पार्ट हम इधर कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों, इस वाले पार्ट 1 के साथ आपका यहां कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बाकी के पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो बच्चों सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उसमें आइए हम लोग एक बार बना लेते हैं डायग्राम में क्या कह रहा है सेकंड पार्ट। सेकंड में आइए डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये बच्चों डायग्राम हो गया। देखो P यहां पर Q है, ये R ये T है। अच्छा यहां R दिया हुआ है और यहां पर क्या दिया बच्चों? S दिया हुआ, और यहां पर ये बताया गया 90 डिग्री एंगल, ये तो सबको मालूम ही है बच्चों। अब क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, पैरेललोग्राम है PQRS कितना है? 252 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जो PQ है वो कितना है बच्चों 9 सेंटीमीटर, और जो RT है वो कितना है बच्चों क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों पूछा क्या गया, एरिया ऑफ रोम्बस पूछा गया है ना, रोम्बस है ना ये, नहीं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वही फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट हो जाएगा आपका, ठीक। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना बच्चों सर 252 है, कितना है 252 है। बेस कितना है तो कहेंगे सर बेस हो जाएगा हमारा कितना 9 सेंटीमीटर, बेस कितना है बच्चों 9 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है सर, यहां पर हाइट हमसे पूछी गई है, यानी क्या RT की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो RT की वैल्यू निकालने के लिए 9 को अपॉन में लाएंगे, कितनी बार जाएगा सर 9 2 जा 18 होते हैं सर, 9 2 जा कितने हो गए 18, और 9 8 जा 7 बचे ना, यहां से 72 हो जाएगा, और 9 8 जा 72, तो बच्चों RT की वैल्यू कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये पार्ट 1 जो था एक्सरसाइज 14C का कंप्लीट होता है बच्चों, 14C है ना, 14C का क्वेश्चन नंबर 1 2 आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग बच्चों जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे पार्ट 2 में। तो वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। अगर थैंक्स टू ऑल वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।